देखिए वेतन नहीं मिल रहा है तो उस प्रॉब्लम तो जैसे डॉक्टर भी इंसान होता है, गुडविल पे वो भी नहीं जी सकता। किराए में गुडविल नहीं दिया जाता, किराए में पैसा दिया जाता है, खाना भी पैसे से आता है, पेरेंट्स को भी वही भेजना होता है। जब 4 महीने हो गए जब सर के ऊपर से पानी जा रहा है तभी हम ये कंडीशन आई कि सड़क पे बैठना पड़ रहा है। कोविड ड्यूटीज़ के टाइम पे क्योंकि पीपी वियर करके कंटिन्यूस 6 आवर्स की ड्यूटी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैंने कोविड आईसीयू के रेड जोन में पिछले 3 महीनों में 400 के करीब या उससे ज़्यादा घंटे बिताए हैं। मैं 8 मंथ से घर नहीं गई हूँ। कोविड टाइमिंग्स में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि एक्चुअली हम लोग कहीं मम्मी पापा को इन्फेक्ट ना कर दें। जब दूसरों की लाइफ नॉर्मलसी की तरफ जा रही है तो हमारे सेक्रीफाइसेस को भुला दिया गया है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हेलो, वेलकम टू एबीपी अनकट। कई दिनों से डॉक्टर्स की एक स्ट्राइक चल रही है बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली के एमसीडी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और इसके अलावा जो है अभी मैं खड़ी हूँ बड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे डॉक्टर्स अब एक हंगर स्ट्राइक पे चले गए हैं। इतने ज़्यादा सब परेशान हो गए हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 मंथ की सैलरी हो गई तब जाके हमने स्ट्राइक स्टार्ट की है। मैंने तो मम्मी को बोला मम्मी थोड़े पैसे डलवा दो, क्योंकि रेंट भी दिल्ली में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इतना खर्चा रह रहा है हमारा। हमारे साथ के जो कलीग्स जो दूसरे हॉस्पिटल में हैं उनसे बोरो करके हमें रेंट देना पड़ रहा है। मेरे सो मैनी कलीग्स वर इन्फेक्टेड, तो उनको हम लोग को तो ये भी डर था कि इन्फेक्ट हो गए तो किस हॉस्पिटल में एडमिट होना है। लैक्स 2 लाख का खर्चा तो हो ही जाता है। ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, और ये हॉस्पिटल भी कोविड हॉस्पिटल हुआ करता था। जब अनलॉक हो चुका है और सिचुएशन देश में अभी भी गंभीर है, कोरोना वायरस है, तो इन डॉक्टर्स को इस नौबत तक क्यों आनी पड़ी कि एक स्ट्राइक पे जाना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि जुलाई ऑनवर्ड्स 4 महीनों से इनको इनकी सैलरीज नहीं मिली है। इस पर जो नगर निगम है उनका कहना है कि उनके पास फंड्स नहीं है, और इसी मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में खींचतान चल रही है। मलकागंज, सब्जी मंडी एरिया, बाड़ा एंड कबीर बस्ती, these areas they come under NDMC, ठीक है, but they are also part of Delhi and they are also part of India. So government of India, union government and Delhi government is as much responsible for this catastrophic situation as much as NDMC. इस हॉस्पिटल के सपोर्ट में आते हुए IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान दिया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि यह अब एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है, जहां पे कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है, कानून पर से भरोसा उठ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण हैं जो रेसिडेंट डॉक्टर है एक सर्जरी डिपार्टमेंट में। हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ अभी कम्युनिकेशन किस स्टेज पे है, कहाँ तक पहुँचा है जो इनका स्ट्राइक है। जो हमारे मेयर साहब हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के, वो पिछले 2-3 दिन से हमारे पास आ रहे हैं और आज सुबह में भी आए थे। एंड ही केम विद सम सोल्यूशन व्हिच वी वर नॉट हैप्पी विद। दे वर लाइक कि आप 4 महीने की सैलरी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। कुछ लोग और भी हैं जिनके किसी के 3 महीने की, किसी 4 महीने की, बट मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट गॉट आवर सैलरीज फॉर 4 मंथ्स। तो ही वाज लाइक कि आप 1 महीने की सैलरी ले लो, एंड ही वाज लाइक कि 15 दिन, अगले 15 दिन में हम दूसरी सैलरी देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें 3 मंथ की सैलरी नहीं मिल रही। 6 मंथ बैक भी सेम सिचुएशन हुई थी, फिर स्ट्राइक हुई, लेकिन एक्चुअली इस टाइम कोविड टाइमिंग है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। इतने सारे ड्यूज थे वो हमें पे कर दिए जाएं और एक रेगुलराइजेशन का ऑफिशियल प्लान हमें बताया जाए, किस डेट से होगा, कैसे होगा, विल इट बी सस्टेनेबल। उस पे ब्यूरोक्रेट्स और लेजिस्लेटिव जो हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेट्स, उन सबके सिग्नेचर हों जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। यहाँ इस हॉस्पिटल के तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सभी जूनियर स्टाफ, सभी लोग हंगर स्ट्राइक पर जा चुके हैं। कोरोना वॉरियर्स कहे जाने वाले इन सभी डॉक्टर्स के साथ आज ऐसा एक
सिचुएशन पैदा हो चुका है जहाँ पे ये लोग खुद एक हंगर स्ट्राइक पे है, अपना डिसेंट प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको इनकी मांगों के लिए कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। इनका सीधा सीधा सवाल सरकारों से है, राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है। इनको किसी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होना है, लेकिन इनको इनकी वेतन, इनका जो सैलरी है वो मिलना चाहिए और इसके बाद भी जो ये सोल्यूशन है वो इनको कागजी रूप में चाहिए, वर्बल रूप में नहीं चाहिए। इतने सालों से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना MBBS किया, अब हम यहाँ DNB करने आए हैं। ऑलरेडी हम लोग इस मतलब कुछ सोच के ही हम डॉक्टर बने हैं कि ठीक है पेशेंट सर्व करेंगे, अपना जो भी केयर अपना काम करेंगे। हम 12 घंटे की ड्यूटी करते थे और लगातार हर दिन 15 दिन तक करते थे। उसके बाद हमें 10 दिन का रेस्ट मिलता था। पर ये है कि उसके बाद भी अगर सरकार जो है वो सैलरी अगर टाइम पे नहीं देती है तो ये तो बहुत गलत बात है। इसके अलावा सवाल उठता है उन तमाम PM केयर्स फंड और स्ट्रेस फंड्स पे जो कि इसी पर्पस के लिए जुटाए जा रहे थे। क्या किसी भी सरकार के पास कोई जवाब है कि जो एक पब्लिक डोमेन में फंड्स होते हैं इन सब सिचुएशंस के लिए, उन सब चीज़ों का क्या? मैं थी उहिनी मुखोपाध्याय और ऐसी अनेक वीडियोस के लिए डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप और जाइए ABP अनकट पे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।